राधे राधे, नमो नारायण। आप लोग महाकाल आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखे होंगे। आप लोग बढ़िया होंगे, सुस्त होंगे। महाकाल की आप लोगों पर बड़ी कृपा रही होगी। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं एक गुरु और एक शिष्य की। हमारे मन में यह विचार आया कि आप लोगों तक यह कहानी आप लोगों को बताएं। ऐसे एक शिष्य और एक भक्ति का उदाहरण दिया। ऐसे भक्त हुए और एक ऐसा शिष्य हुआ जिन्होंने भक्ति की पराकाष्ठा को पार किया। वह भक्त और शिष्य, गुरु और शिष्य कैसे भक्ति की पराकाष्ठा को पार किया, वही कहानी आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। आज हमारे मन में यह विचार आया, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहें और इस कहानी को अवश्य सुनें और देखें। एक बार की बात है, गुरुदेव बैठे हुए थे अपने आसन पर सरयू के किनारे। मैं आपका पंडित सुभजन शास्त्री श्री धाम अयोध्या से। अयोध्या के ही गुरु थे और अयोध्या के ही शिष्य थे। बैठे हुए थे सरयू नदी के किनारे। वहाँ पर जाकर शिष्य पहुँचा और गुरुदेव को प्रणाम किया और महाराज जी से जय श्री राम कहा, राधे राधे कहा। संत महापुरुष का संगत सभी को मिलजुल को प्रेम से बोलें राधे राधे। सद्गुरुदेव भगवान महाराज तन मन धन से आपके शरण में सेवा श्री चरणों में समर्पित करता हूँ, ऐसा शिष्य ने कहा। प्रार्थना है कि सद्गुरु आप कृपा करो और आप अपने चरणों में भक्ति हमें दे दो। सेवा सत्संग सुमिरन दे दो। राधा कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, कृष्ण राधे श्याम। भला करो सबका प्रभु, सबका कल्याण हो। भला करो सबका प्रभु, कल्याण करो सद्गुरु। जो मैंने मन से भाव आपके चरणों में समर्पित किया है, उसका भाव आप उत्तर निकाल रहा हूँ। कृपा करके आप मुझे अपना शिष्य जानकर ज्ञान दीजिए, ऐसा शिष्य ने कहा कि मार्गदर्शन कीजिए। गुरुदेव ने कहा, फिलहाल तो तुम मुझसे मार्गदर्शन दे रहे हो, तो मुझे लगता है कि नहीं, इसके बाद मुझे मार्गदर्शन आपको देना पड़ेगा। इससे श्रद्धा और भक्त बहुत आदर से देता हूँ। इससे आप अपनी श्रद्धा से, जबकि हमने आज दीक्षा ली है ना। तो गुरु जी महाराज को देखकर एक ही दिन इतनी फलीभूत हो गई कि तुम पर दीक्षा गुरु गोविंद की कृपा हुई और गुरु कृपा हो गई और मिल गया, साक्षात दर्शन हो गया, ऐसा शिष्य कह रहा अपने गुरुदेव से। आशीर्वाद मिल गया, आपका आशीर्वाद करके मेरा जीवन सफल हो गया। भवसागर से पार हो गए। दीक्षा मिल गई, भवसागर से पार हो गए, इसमें कोई संशय नहीं है। अब हम तुमको जैसा चेला गुरुदेव कह रहे हैं कि अब तुमको जैसा मेरा चेला पाकर लग रहा है कि हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, तो आप ऐसा नहीं कह रहे हैं। अरे भाई, चेला अगर अच्छा निकल जाए, तो चेला अगर भजनानंदी निकल जाए तो देखो उसके मांग क्या, सेवा में, सुमरन में, सत्संग में मन लगे। मांग रहा है प्रारंभ में, पहले ही दिन से मांग रहा है। साधारण बात है, आप इसको हंसी में मत टाल रहे। जिसका सुमिरन मतलब और समझ ठाकुर जी में बढ़ जाए, सबकी सेवा बढ़ जाए, जिससे ठाकुर जी स्वीकार कर ले, सत्संग का वही साधारण नहीं है। हालांकि भाव में कह गया, इसके कुछ महत्व को पता होगा, फिर भी बहुत बड़ी मांग है। हमारा मन भजन में लग रहा है, हमारा मन सत्संग में लग रहा है, हमारा मन सेवा में लग रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। गुरु मंत्र सच्ची निष्ठा के साथ जप करो। जो गुरुदेव ने तिलक बताया, उस तिलक को लगाओ और जो मंत्र दिया, उसे मंत्र को भली भांति आप लोग जप करो, ऐसा गुरुदेव जी ने बताया। मन कर्म वचन से युगल सरकार की उपासना करो, तुम सहज में ही वह प्राप्त हो जाएगा।
जो तुम चाहते हो वह ठीक है। राधे राधे। 1 मिनट में आपके चरणों में अरदास है गुरु महाराज। आपकी जो श्रीमद् भागवत कथा व ज्ञान आप लोग हमें बताते हैं वह बहुत अच्छा लगता है। हमारा लाटरी है तो श्रीमद् भागवत कथा दिल से मन से सुनता हूँ आपकी कथा। शिष्य कह रहा है गुरुदेव से कि मैं आपकी कथा मन लगाकर सुनता हूँ और सुनते सुनते सुमिरन भी करता हूँ और कपड़ा भी बनाता हूँ। कर्म काम भी हो जाता है और सुमिरन भी हो जाता है, यानी वो कथा भी सुनता है और काम भी करता है, सुमिरन हो जाता है। समय बहुत ही अच्छा बीत जाता है। सुख का द्वार खुल जाता है। सुख 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 ही सुख है आपके चरणों में गुरु महाराज जी। और मेरा दास और शब्दों का सहारा नहीं लग रहा। दास ऐसे शब्द से आज्ञा चाह रहा है कि गुरु महाराज कृपा करके ऐसा करना कि आप मेरे गुरु महाराज, मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, किसी को देखता हूँ और ना किसी का दर्शन पाता हूँ। आप ही का रूप दिखता है। गुरु महाराज कृपा करना, जैसे आप श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं वैसे मैं भी कथा सुना सकूं। ऐसा शिष्य अपने गुरुदेव से कहता है कि गुरुजी जैसे आप कथा सुना रहे हैं वैसे मैं भी कथा सुनाऊं, ऐसे आप मुझे आशीर्वाद दो। गुरु महाराज आपको पता नहीं कि हम क्या बोलेंगे। आपके चरणों में अरदास करूंगा। गुरु महाराज जी, तो राधा रानी की कृपा हुई है, राधा रानी बुलवा रही हैं तो मैं बोल रहा हूँ। आप सुन रहे हैं, मैं विश्वास हो गया, इसको पता नहीं। राधे राधे। तुम्हारी लाडली है जी गुरु महाराज जी वस्त्र को धोते हैं। सदगुरु माँ की कृपा लाडली। कपड़ा प्रेस होता है, धुलाई होती है, रिपू होता है, कलर होता है। XYZ बड़े बड़े रीजन पाटिल नगर सेवक आते हैं, बड़े बड़े आदमी आते हैं, कस्टमर आते हैं। जितने मैं श्रीमद् आपका कथा सुनता हूँ, एक एक शब्द एक एक वचन बहुत तन मन धन से अपने दिल में उतारता हूँ, ऐसा शिष्य कह रहा है। और जीवन में उतार लेता हूँ। और कस्टमर आते हैं, बोलते हैं कि आप कहाँ जाते हो, कहाँ जा रहे हो, क्या बोलो। आपने गुरु के पास मैं जा रहा हूँ, गुरु का मार्गदर्शन करने जा रहा हूँ। ऐसा शिष्य अपने गुरु से बताता है आने से पहले कि उसके साथ क्या हुआ। वो सच वचन के फलदायी होगा, सुखदायी होगा। आप सच ऐसे लाडली चलाने का दिव्य आत्मा सत्संग गुरु से कितना प्रेम करता है। जो आप बड़े बड़े लोग हैं वह पड़े हैं बिस्तरों में, उन्हें सत्संग की वैल्यू है ना, वे आपको कल्याण की चिंता है। आप सही बात माने और सब दरिद्र हैं। यह अकेला आदमी धनवान है। ऐसा व्यक्ति धनवान होता है जिसका मन धर्म है, वही धनवान है। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, जाओ रोना नहीं, तुम तो कल्याणकारी पुरुष हो, ऐसे गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया। जाओ ऐसा रोते नहीं, प्रिय प्रियतम का स्मरण करो, भगवान श्री सीताराम का भजन करो। सीताराम सीताराम, राधे श्याम, राधे कृष्णा आप जप करो। श्री हरि शरणम। ऐसी शुद्धि आत्मा जो लोग होते हैं उन पर ठाकुर जी कृपा करते हैं। ऐसे बनना चाहिए गुरु जी। ऐसा हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो मृत्यु के समय जब हम गोलोक धाम जाएंगे तो सोचो हमें गोलोक धाम मिलता है। जो जितना मुझे मालूम है वह गोलोक धाम पृथ्वी से बहुत बहुत ही दूर है। वहाँ के प्रकाश भी नहीं पहुँच सकता। वहाँ प्रकाश किसका है? श्री कृष्ण का। सूर्य का प्रकाश वहाँ नहीं जाता, ना ही गोलोक में सभी लोग के ऊपर हैं जी। वहाँ हम क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि दूर है। भगवान की कृपा से कोई चीज़ दूर है क्या? नहीं। वहाँ जाएंगे कौन? भक्त, शुद्ध भक्त। तुम्हारा काम सिर्फ वही है, वह कितना दूर है वहाँ हम कैसे जाऊँगा? ऐसा काम मेरा नहीं है। हमें काम ठाकुर जी का है। मेरा काम क्या है? मैं भाव से श्रद्धा से सिर्फ ठाकुर जी का भक्ति करूं। ऐसी भक्ति करूं कि जिससे ठाकुर जी को यहाँ न लगे मुझसे जाना चाहिए, मुझे इसको लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। एक क्षण में पहुंच जाता है व्यक्ति। इस क्षण में तुम जितनी देर में अपने घर में इस पंडाल में नहीं आए उतनी ही देर में ठाकुर जी को धाम पहुंच जाता है, ऐसे गुरुदेव बताते हैं। मनुष्य मालूम है आपको, उससे पहले कैसे ठाकुर जी
आपकी कृपा से ठीक है ना ठाकुर जी। भक्तों से लेने का स्पेशल विमान आते हैं, विमान पुष्पक विमान उतरे तो रावण का पुष्पक विमान तो रावण के पास था, तो भगवान पुष्पक विमान नहीं, पुष्पक विमान के भी बाप हैं, उनके पास में एक क्षण में व्यक्ति को पहुंचा देते हैं। और मन की गति से तेज गति वाले विमान ठाकुर जी के पास हैं। तो मन की गति कितनी है आप बताओ? बहुत तेज है, 1 सेकंड में अमेरिका पहुंच जाते, अमेरिका पहुंच ठीक है ना, तो उससे तेज गति वाले विमान ठाकुर जी के पास पहुंच जाते हैं। इस तरीके से भक्त ने अपने शिष्य ने अपने गुरुदेव को बताया, और वह गुरु ने अपने शिष्य को सीताराम श्रीमन नारायण भगवान का मंत्र का जप दिया। कुछ दिनों तक जप करते रहे। जप करने के बाद जब वह शिष्य वृद्धावस्था में हुई तो भगवान स्वयं श्रीमन नारायण अवतरित हुए और उन्हें अपने गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलता रहा। अंत में चल करके वे सीधे गोलोक धाम में गए। ऐसी ये कथा श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध की कथा है। आप लोगों को यह हमने बताई। आप लोग कमेंट में बताएं कि यह कथा कैसे लगी। आप लोग हमें बताकर अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, नमो नारायण।